हंसते रहो हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पति सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने को उठा, किचन में गया, फिर ध्यान आया कि वो तो मायके गई है। साला ये प्यार है या उसका खौफ। पति, मेरी फिल्म में काम करोगी? पत्नी, हाँ, क्या करना होगा मुझे? पति, तुम्हें धीरे धीरे पानी में उतरना होगा। पत्नी, ओके, फिल्म का नाम क्या है? पति, गई भैंस पानी में। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो? पति, मोदी के मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति, अरे पगली, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं कहते, मन की भड़ास कहते हैं। पति विस्की का एक गिलास बनाता है और पत्नी से कहता है, लो पियो इसे। पत्नी विस्की चखती है, फिर कहती है, छी छी, कितनी कड़वी है। पति, और तू सोचती है कि मैं रोज अय्यासी करता हूँ, जहर के घूंट पीता हूँ, जहर के। पति बैठे बैठे सोच रहा था। आज पत्नी की तरफ गौर से देखा तो समझ आया, अपने जीवन की सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है जो देखते देखते डबल हुई है। पति, अर्ज करता हूँ कि जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। पत्नी, घर की साफ सफाई में हाथ बटाओ, वरना दिमाग घुमया तुम्हारे जैसा न कोई। पति दूध पीकर, छी, ये कैसा दूध है? बीवी, वो केसर खत्म हो गया था जी, तो मैंने आपकी जेब से बिमल पान मसाला डाल दिया, क्योंकि इसमें दाने दाने में है केसर कदम। अध्यापक, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? छात्र, जी नहीं मालूम। अध्यापक, बेंच पर खड़े हो जाओ। छात्र खड़े होकर, सर कुतुब मीनार अभी नहीं दिखाई दे रही। डॉक्टर, कैसे हो? शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और यह तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? मरीज, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। पति पत्नी से, जरा पानी पिला दो। पत्नी, क्या हुआ, प्यास लगी है? पति गुस्से से, नहीं, गला चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं है। संता रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। बंता, ये क्या कर रहा है? संता, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। पत्नी, प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। पति, अच्छा, बस अपनी ही चिंता है, मैं भले ही डर डर के मर जाऊं। एक आदमी साधु से बोला, मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, कोई उपाय बताइए। साधु गुस्से से बोला, अगर मेरे पास कोई उपाय होता तो मैं साधु क्यों बनता। एक शराबी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। एक वर्दीधारी युवक उधर से गुजरा। शराबी ने उससे कहा, एक टैक्सी ले आओ। युवक, मैं पायलट हूँ, टैक्सी ड्राइवर नहीं। शराबी, तो नाराज क्यों होते हो भाई, एक हवाई जहाज ले आओ। शराबी को शुद्ध दारू पीता देख अमेरिकन बोला, पानी तो मिला लो। शराबी, हम इंडियन हैं, इतना पानी तो दारू देख के मुंह में ही आ जाता है। जब पिंकू पैदा हुआ तो संता डॉक्टर से सलाह लेने गया कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल देना चाहिए। संता, लेकिन डॉक्टर साहब, उबालने से बच्चा जल नहीं जाएगा। संता, मुझे जहर देना। दुकानदार, पहले डॉक्टर से लिखा के लाओ। संता अपनी शादी का कार्ड दिखाता है। दुकानदार, बस कर यार, रुलाएगा क्या, बड़ी बोतल या छोटी। बेटा, माँ, आजकल हर तरफ प्यार का वायरस फैला है,
लगता है उस वायरस ने मुझे भी अटैक किया है। माँ, चिंता मत कर बेटा, मेरे पास चप्पल है जो एंटीवायरस का काम करती है। मास्टर जी पिंटू से, कॉपी छुपा ले, पीछे वाला देख रहा है। पिंटू, देखने दो मास्टर जी, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहा था। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। पत्नी, कहाँ हो? पति, अरे एक्सीडेंट हो गया है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी, टिफिन का ध्यान रखना, वो टेढ़ा हो गया तो उसमें रखी दाल गिर जाएगी। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। माँ, बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। हाँ तो थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। पत्नी, सुनिए, लेडीज क्लब में आज घर से किसी एक फालतू चीज लाने को कहा है। पति, अच्छा तुम कुछ ले जा रही हो? पत्नी, हाँ, आप चलेंगे ना मेरे साथ? पति, सुनो, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी? पत्नी, मैंने बालकनी से आपको एक दो बार बर्तन साफ करते हुए देखा था। जेलर, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पत्नी, आप मुझे रानी कहकर क्यों बुलाते हो? पति, क्योंकि नौकरानी शब्द लंबा हो जाता है। पत्नी चिढ़ते हुए, आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? पति, नहीं, बताओ क्यों कहती हो? पत्नी, क्योंकि जानवर शब्द लंबा हो जाता है, इसलिए सिर्फ जान। छोटी बहन बड़ी से, क्यों जीजी, तू तो कहती है कि जीजा जी बड़े कंजूस हैं, फिर इतनी शॉपिंग कैसे करती हो? बड़ी बहन, जैसे ही उनसे मायके जाने की जिद करने लगती हूँ, वो झटपट ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपए मेरे हाथ में थमा देते हैं, बस फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। बातूनी महिला डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है। डॉक्टर महिला से, आपको कोई तकलीफ नहीं है, बस आराम की ज़रूरत है। महिला डॉक्टर से, लेकिन आपने मेरी जुबान तो देखी ही नहीं। डॉक्टर, उसे भी आराम की ज़रूरत है। पप्पू हॉस्पिटल में एक नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। पागल, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जब भी नहाता हूँ गीला हो जाता हूँ। डॉक्टर, ओके, अगली बार नल बंद करके नहाना। डॉक्टर, क्या आप डिलीवरी के टाइम बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगे? गर्भवती महिला, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। सरकारी अस्पताल, मरीज, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं इस बीमारी से काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। डॉक्टर मरीज से, इससे पहले किससे सलाह लिया था? मरीज, वो पास वाले दवा की दुकान वाले से। डॉक्टर, उसने ज़रूर कोई उल्टी सलाह दी होगी, वैसे क्या कहा था उसने? मरीज, आपसे मिलने को कहा। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बहुत खुजली होती है। डॉक्टर मरीज से, ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ले लेना। मरीज, क्या इनसे मेरी खुजली ठीक हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, ये दवाइयाँ तो नाखून बड़े करने की है। रात के वक्त पति पत्नी से, पानी पिलाना। पत्नी पानी लेने गई, पति को नींद आ गई। पत्नी सारी रात पानी का गिलास हाथ में पकड़े खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक।
मरीज, डॉक्टर मैं खाना ना खाऊं तो मुझे भूख लग जाती है, ज़्यादा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, देर तक जगा रहूं तो नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? डॉक्टर, रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे। हर पत्नी यही दुआ करती है, हे भगवान मेरे पति को तरक्की दीजिए, दौलत दीजिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब मेरे पति को दीजिए, बाकी उससे लेना मेरा काम है। डेंटिस्ट, आपका दांत निकालना पड़ेगा। कपिल, कितने पैसे लगेंगे? डेंटिस्ट, 200 रुपये। कपिल, यह लो 50 रुपये, थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। एक कंजूस अपने घर की छत से नीचे गिर गया। गिरते हुए उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा खाना मत बनाना। पत्नी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पति, ओह पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था। पत्नी, जानू मैं तो मजाक कर रही थी। पति, मैं भी मजाक ही कर रहा था, चल उठ के खाना बना। पति शराब पीकर घर आया, लेकिन पत्नी की बातें ना सुननी पड़े इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करने लगा। पति, नहीं तो। पत्नी, फिर अटैची खोलकर क्या टाइप कर रहा है बेवरे? एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाँ यह क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते ही मर गए। चिंटू, तू पागल है क्या? मिंटू, क्यों क्या हुआ? चिंटू, ये तूने मेरी कैसी फोटो खींच दी? लड़की वालों को भेजनी थी, इसमें पीछे कुत्ता आ गया। मिंटू, हाँ तो भाई बता दियो उन्हें कि तू आगे वाला है। भगवान, क्या चाहिए तुझे? काका, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। भगवान, तथास्तु। आज काका एटीएम में गार्ड हैं। मास्टर जी, पिंटू से कॉपी छुपा ले, पीछे वाला देख रहा है। पिंटू, देखने दो मास्टर जी, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहा था, तभी उसकी पत्नी का फोन आया। पत्नी, कहाँ हो? पति, अरे एक्सीडेंट हो गया है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी, टिफिन का ध्यान रखना, वो टेढ़ा हो गया तो उसमें रखी दाल गिर जाएगी। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। माँ, बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। हाँ तो थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। पत्नी, सुनिए, लेडीज क्लब में आज घर से किसी एक फालतू चीज लाने को कहा है। पति, अच्छा तुम कुछ ले जा रही हो? पत्नी, हाँ, आप चलेंगे ना मेरे साथ? जेलर, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पत्नी, आप मुझे रानी कहकर क्यों बुलाते हो? पति, क्योंकि नौकरानी शब्द लंबा हो जाता है। पत्नी चिढ़ते हुए, आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? पति, नहीं, बताओ क्यों कहती हो? पत्नी, क्योंकि जानवर शब्द लंबा हो जाता है इसलिए सिर्फ जान। छोटी बहन बड़ी से, क्यों जीजी, तू तो कहती है कि जीजा जी बड़े कंजूस हैं, फिर इतनी शॉपिंग कैसे करती हो? बड़ी बहन, जैसे ही उनसे मायके जाने की जिद करने लगती हूँ वो झटपट ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपए
मेरे हाथ में थमा देते हैं, बस फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। जी तो आज मेरे पति का जन्मदिन है, मैं उन्हें एक यादगार तोहफा देना चाहती हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या उपहार दूँ। प्रीतो, उपहार अपनी पसंद का देना चाहती हो या उनकी पसंद का? जी तो उनकी ही पसंद का देना ठीक रहेगा, आखिर जन्मदिन तो उन्हीं का है ना। प्रीतो, ठीक है तो फिर तलाक दे दो। यदि आप सोचते हैं कि काश आपकी शादी आपकी साली से हुई होती तो अच्छा होता, तो यकीन मानिए आपके सारू भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। साली, अच्छा जीजू एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? जीजा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है। लड़की, भैया सेब कैसे दिया? दुकानदार, 100 के 10। लड़की, कुछ कम करो ना भैया प्लीज। दुकानदार, ठीक है 80 के 8 ले लो। लड़की, थैंक यू सो मच भैया दे दो। दुकानदार हंसते हंसते पागल हो गया। कितनी अजीब बात है कि जब बर्थडे हो तो कोई विश नहीं करता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो दादा की साली की बेटी के ननद के भाई के पड़ोसी का भी फोन आता है, बेटा कौन सी डिवीजन आई। लड़का, सुन मुझसे शादी कर ले। लड़की, क्यों ऐसा क्या है तुझ में? लड़का, अरे हम आजकल बहुत डिमांड में हैं, पूरा का पूरा देश ढूंढ रहा है हमको। लड़की, अच्छा पर तुम हो कौन? लड़का, विकास। गोलू, बेटा तुम्हारे बाल छोटी से उम्र में बहुत सुंदर हैं, ये तुम्हें किससे मिले हैं? अपनी मम्मी से या पापा से? लड़की, जहाँ तक मेरा ख्याल है अंकल जी, मुझे मेरे बाल पापा से मिले हैं, क्योंकि मेरे पापा के सिर के सारे बाल गायब हो गए हैं। पप्पू हॉस्पिटल में एक नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। पागल, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जब भी नहाता हूँ गीला हो जाता हूँ। डॉक्टर, ओके अगली बार नल बंद करके नहाना। डॉक्टर, क्या आप डिलीवरी के टाइम बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगे? गर्भवती महिला, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। सरकारी अस्पताल, मरीज, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं।